प्रभास भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं, जिनका रुतबा आज के दौर में सलमान और शाहरुख के बराबर का है। हालांकि आज से 9 साल पहले प्रभास को साउथ के बाहर के लोग नहीं जानते थे, लेकिन तब भी वहां के सुपरस्टार था। हालांकि तब पैन इंडिया रिलीज के न होने से उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं थी, लेकिन जब वे एस राजामौली की फिल्म में ग्लोबल स्टार बनकर उभरे तो उनका स्टारडम देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में फैलने लगा। प्रभास को पहली बार एस राजामौली की बाहुबली में देखा था और ये तेलुगु फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म रिलीज होने के बाद जो क्रेज, चर्चा और मीम्स वायरल हुए उसे कोई नहीं भूलेगा। इसके क्लाइमैक्स सीन से एक ऐसा प्रश्न उठा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? उसके बाद से हर कोई उनके अगले पार्ट का इंतजार करता रहा। ये भी एक कारण था कि कई लोग इस पीरियड एक्शन ड्रामा को देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ पड़े थे। पार्ट 2 बनने के बाद लोग इसके तीसरे पार्ट को भी देखने में दिलचस्पी रखते हैं और इसी के बारे में आज के वीडियो में हम एक दिलचस्प चर्चा कर रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडी मूवी स्टॉक यूट्यूब चैनल पर। बाहुबली के 2 सुपरहिट पार्ट्स के बाद इसके तीसरे एपिसोड की कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। खबरों के मुताबिक निर्देशक एस राजामौली और बाहुबली स्टार प्रभास का तीसरे पार्ट पर काम भी चल रहा है। हालांकि अभी बाहुबली के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभास इस समय अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। 2017 में प्रभास और राजामौली ने हमें बाहुबली 2 द कंक्लूजन दिखाया, जो पहले वाले की तुलना में अधिक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रेरित और लुभावने एक्शन दृश्यों से भरपूर था। भले ही फिल्म एक संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुंची, लेकिन दर्शकों की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ा दी। तभी से हर कोई ये सोच रहा है कि अब इसकी कहानी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उसी बीच प्रभास से भी तीसरे पार्ट के बारे में सवाल किया गया था। साल 2019 में सालार एक्टर से जब पूछा गया कि क्या वो बाहुबली 3 के लिए एस राजामौली के साथ फिर से जुड़ेंगे, तब प्रभास ने जवाब में साझा किया कि उन्हें एक निश्चित संख्या में स्क्रिप्ट दी गई थी। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राजामौली के पास कुल कितनी स्क्रिप्ट थी। फिर प्रभास ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर एस राजामौली पार्ट 3 करना चाहते हैं तो उन्हें एक्साइटेड होना चाहिए। उन्होंने मुझे केवल 6 स्क्रिप्ट्स दी थी, तो उन्होंने कुछ 10-14 तो कर ही लिए होंगे। हमने वहां लगभग 60% काम पूरा कर लिया है। मैं जानता हूं कि उनके दिमाग में ये स्क्रिप्ट 5 साल से थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाहुबली 3 बनेगी या नहीं। प्रभास ने बताया कि वे और राजामौली अच्छे दोस्त हैं, दोनों साथ में अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं। बाहुबली 3 के बनने पर प्रभास बोले, हम अक्सर आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ तो जरूर होगा, किसे पता, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। प्रभास का इतना ही कहना था और उनके फैंस अभी से एक्साइटेड हो गए हैं। प्रभास ने सीधे सीधे तो नहीं कहा बाहुबली 3 बनेगी, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया। उन्होंने इशारों में ये तो बता ही दिया कि जल्द वे और राजामौली साथ आने वाले हैं। वो प्रोजेक्ट बाहुबली 3 होगा या कुछ और, इस पर फिलहाल सस्पेंस है। इसके अलावा प्रभास ने बताया कि वो अपने जीवन और करियर के 4 साल बाहुबली को देने में कितने सहज थे। उन्होंने कहा, आखिर में मुझे लगा कि मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। ये बिल्कुल अवास्तविक था। प्रभास ने कहा कि अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली कभी भी उनके सिस्टम से बाहर नहीं होंगे। बाहुबली 3 आएगी या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ एस राजामौली ही दे सकते हैं, लेकिन फैंस जल्द ही प्रभास को राजामौली के साथ फिर से जुड़ते देखना पसंद करेंगे। बाहुबली फिल्मों में अनुष्का शेट्टी, राणा डगुप्ती, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, नासर और सत्यराज भी हैं। वैसे आप बाहुबली 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर बताना। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।